स्वागत करता हूं बच्चों आपका मन्नाइक एकेडमी में। आज हम जुलाई 2019 में से एसएसटी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एसएसटी पर कई एमसीक्यू सेशन लगा चुके हैं। इससे पहले की क्लासेस हिंदी भाषा में हैं। अगर आपको उन क्लासेस की इंग्लिश पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभिकथन ए और अभिकथन आर को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और सी सभी सही हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? सही उत्तर होगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के वायुमंडल में 35% के अनुसार कौन सा प्रमुख संघटक है? सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और सी सही हैं। हिमनद के निष्पेक्षण को कहा जाता है। सही उत्तर होगा हिमोड़। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? सही उत्तर होगा शंकुधारी वन। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए गलत है और बी सही है। रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं। पवन की गति को रोकथाम कर मिट्टी आवरण के संरक्षण में। मिट्टी परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर होगा समय। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर होगा जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और
समानताएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? सही उत्तर होगा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? सही उत्तर होगा महिलाओं के लिए मताधिकार। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा दी गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और उनका संरक्षित किया गया। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? सही उत्तर होगा गुरु अंगद देव जी। एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें दोबारा शासन करने की अनुमति दी गई। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक तरफ कला रूप है और दूसरी तरफ नामावली है, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सही उत्तर होगा सूरत, मद्रास और कलकत्ता। बौद्ध महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही हैं। महालवारी और रायलवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, इसे जाना जाता है दरगाह के नाम से। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। सही उत्तर होगा रामानुज द्वारा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए गलत है और बी सही है। गैरीसिन नगर से अभिप्राय है। सही उत्तर होगा किलेबंद बसाव, जहां सैनिक रहते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक
अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सही उत्तर होगा सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो इन उपागमों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल बी। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ना। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो इन कार्यों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, सी और डी। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? सही उत्तर होगा विश्लेषण करने की क्षमता। आदिवादी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। जनजातीय गाने और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। जब विवादित मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। विद्यार्थियों के साथ एक योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए, बी और डी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और डी। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? सही उत्तर होगा मुजफ्फर आलम। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? सही उत्तर होगा लघु चित्रकारी।
विज्ञापन की विषय वस्तु चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषयों पर आलोचनात्मक चर्चा की जा सकती है? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। भू उपयोग प्रतिरूप के प्रवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? सही उत्तर होगा परिकल्पना करना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कक्षा को आनंदमयी बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ए और बी। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। तो इन सूचियों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बाजार श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। इन दोनों कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल बी सही है।
नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा भारतीय नौकरशाही। इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा केवल बी। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा बी और सी। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।